दोस्तों, आज आप इस कहानी को सुनने के बाद हार मानना बंद कर देंगे, परंतु यह कहानी आप सभी को अंत तक जरूर सुननी होगी। यह कहानी है दो मेंढकों की, जिसमें एक पतला था तो दूसरा मोटा। दोनों जंगल के एक छोटे से तालाब में रहा करते थे। बचपन के दोस्त थे दोनों, साथ में ही खेलते कूदते बड़े हुए थे। वे दोनों दिन भर तालाब में खेलते कूदते और गप्पे मारते और मस्ती किया करते थे। उन दोनों को तालाब के आसपास की नई नई जगह घूमना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन ऐसे ही साथ में घूमते घूमते दोनों जंगल के पास एक खेत में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक ग्वाला अपनी गाय से दूध निकाल रहा था। उन्होंने कभी भी किसी को पहले ऐसे दूध निकालते नहीं देखा था। ग्वाले ने दूध निकालकर एक बाल्टी में भरकर रख दिया। वह दोनों दूध को देखकर बड़े आश्चर्य में थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले यह कभी भी नहीं देखा था। उन्होंने जंगल में केवल तालाब का गंदा पानी ही देखा था। कुछ देर सोचने के बाद उन दोनों ने निर्णय किया कि इस सफ़ेद पानी में तैरने का मजा ही कुछ और होगा। यह सोचकर उन दोनों ने एक साथ बाल्टी में छलांग लगा दी। वहां जाकर वो देखते हैं, अरे वाह, सफ़ेद पानी! हमने तो यह कभी देखा ही नहीं। ये क्या चीज़ होती है? दोनों को मज़े करना तो पसंद थे ही। वे दोनों वहीं मस्ती करने लग जाते हैं। वे तैर रहे होते हैं, कभी वो गोता मार रहे होते हैं, वे निकल रहे होते हैं। खूब उछल कूद करने के बाद, पूरे मज़े करने के बाद, वो जो मोटे वाला मेंढक होता है वह कहता है, चल यार, अब घर जाने का टाइम आ गया, जंगल वापस चलते हैं। वो पतले वाला मेंढक भी कहता है, हाँ यार, चल वापस चलते हैं। वे दोनों बाल्टी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो बाल्टी बहुत बड़ी होती है। वे छलांग नहीं लगा पाते। वे दोनों बाल्टी के किनारे जाकर बाल्टी की दीवारों से छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो देखते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन है। वे जब भी कूदने की कोशिश करते हैं, उनके पैर फिसल जाते हैं। उन्होंने लगातार कई बार प्रयास किया, कभी बाल्टी के बीच से तो कभी बाल्टी के किनारे और उनकी दीवारों के सहारे कूदने का, लेकिन दूध की चिकनाहट और उसकी फिसलन की वजह से वे बाल्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब वो जो पतले वाला मेंढक होता है, वो मोटे वाले मेंढक को बोलता है, भाई देख, निकलना तो हमें इस बाल्टी से बाहर, इसलिए हमें कोशिश तो करती रहनी पड़ेगी। पर हमने बहुत बार कोशिश करके देख ली, इसलिए मुझे लगता है हम खुद तो इस बाल्टी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन है। तो हम क्या करते हैं, हम तैरते रहते हैं। अगर हम तैरते रहेंगे तो कोई ना कोई हमें आकर बाल्टी से बाहर निकाल देगा। मोटे वाला मेंढक उस पतले वाले मेंढक की बात मान लेता है और दोनों तैरते रहते हैं। 1 घंटा, 2 घंटे और 3 घंटे हो गए। वो तैरते रहते हैं, कोई उन्हें आकर बाल्टी से बाहर नहीं निकालता। अब वो जो मोटे वाला मेंढक होता है, वो तैरते तैरते थक जाता है और वो बोलता है कि भाई, अब मैं और पैर नहीं चला पाऊँगा, कई घंटों से तैरते तैरते मैं थक चुका हूँ। वो पतले वाला मेंढक कहता है, भाई देख, अगर तू पैर चलाना बंद कर देगा तो तू डूब जाएगा और कुछ देर में तेरी सांसें रुक जाएगी और तू मर जाएगा। अब हमको मरना नहीं है भाई, तू देख, पैर चलाता रहे। वो मोटे वाला मेंढक थोड़ी देर तक और पैर चलाता है और फिर कहता है, भाई देख, हमने बहुत साथ दिया एक दूसरे का, हम दोनों बचपन के दोस्त थे, आपस में बहुत मस्ती की, हंसी ठिठोली की, हमेशा साथ रहे। लेकिन मुझे लगता है कि आज ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है। आज हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। मैं और मेहनत नहीं कर सकता, मैं और पैर नहीं चला सकता, और अब शायद मैं डूबकर मर जाऊंगा। और उस पतले वाले मेंढक के सामने उसका वह बचपन का दोस्त डूबकर मर जाता है। यह सब देखकर वो पतले वाला मेंढक और तेज़ी से पैर चलाने लगता है। उसके अंदर आग लग जाती है कि अब कैसे भी करके मुझे इस पानी से बाहर निकलना है, मुझे इस बाल्टी से बाहर निकलना है, मुझे हार नहीं माननी है। और अगर मैंने भी हार मान ली तो मैं भी डूबकर मर जाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, पर वो और तेज पैर चलाता जा रहा है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर थोड़ी देर तक दूध को चलाया जाए तो उससे मक्खन बाहर आने लग जाता है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि बहुत घंटों से वे दोनों मेंढक उस दूध में पैर चला रहे होते हैं, इसलिए उससे मक्खन बाहर आने लग जाता है। साथ ही कुछ घंटों के रखे रहने की वजह से दूध कुछ जमने भी लगता है, दही जैसा आकार लेने लगता है। दूध के जमने और मक्खन के बाहर आ जाने से मेंढक देखता है कि दूध थोड़ा गाढ़ा सा होने लग गया है। अब वह पहले जैसा चिपचिपा नहीं रहा। वह उस मक्खन के ऊपर बैठकर
पूरे जोर से छलांग मारता है और बाल्टी से बाहर आ जाता है। बाल्टी से बाहर आ जाने पर उसे कुछ समय तक तो कुछ समझ भी नहीं आ पाता कि उसके साथ क्या हुआ है। उसका सबसे अजीज दोस्त, उसका बचपन का यार आज उसकी आंखों के सामने ही डूबकर मर गया था। और उसकी मौत क्यों हुई? क्योंकि उसने हार मान ली। अगर वो भी थोड़ी देर तक पैर चलाता रहता, हार ना मानता, तो वो भी आज जिंदा होता, तो आज वो भी बाहर आ जाता। अब वो पतले वाला मेंढक निकलने के बाद जंगल जाता है। जंगल में जाने के कुछ दिनों के बाद वह मेंढक एक लेडी मेंढक के साथ शादी कर लेता है। और शादी के कुछ दिनों के बाद उसके बच्चे होते हैं। तब वह अपने बच्चों के नाम अपने मोटे दोस्त के नाम पर रखता है। और वह रोज शाम को अपने बच्चों को यही कहानी सुनाता है कि मेरा एक दोस्त होता था और मैं उसके साथ में पूरे जंगल में घूमा करता था। हम सुबह से शाम तक खेलते थे। एक दिन हम दोनों एक बाल्टी में गिर गए जिसमें दूध था, और जो मेरा दोस्त था उसने हार मान ली। क्योंकि उसने हार मान ली इसलिए वो मर गया। मैं तुम बच्चों को भी यही बात सिखाना चाहता हूँ कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी हार मत मानना। अगर तुम लोगों ने हार मान ली तो तुम्हारा भी वही हासिल होगा जो मेरे दोस्त का हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि दूध का दही जरूर बनेगा, लेकिन उसमें वक्त लगता है। लेकिन उससे पहले अगर हमने हार मान ली तो हमारा भी वही हाल हो सकता है। हो सकता है कि ज़िंदगी में हमें वो सब अभी तक ना मिला हो जो हम चाहते हैं, लेकिन लाइफ में मिलता उन्हें ही है जो कभी हार नहीं मानते। यह भी हो सकता है कि जो हम चाहते हैं वो हमें ना मिले, लेकिन हमसे ये सुकून कौन छीन पाएगा कि हमने उस चीज़ को पाने के लिए आखिरी दम तक कोशिश करी। एक बात याद रखना दोस्तों, हम हारते तब नहीं जब हमें लोग बोलते हैं कि तुम हार गए। हम हारते तब है जब हम खुद हार मान लेते हैं।